हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरीज लॉ के बारे में। हेनरी लॉ क्या कहता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, इस वीडियो में हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाते हैं हेनरीज लॉ के ऊपर। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ गैस dissolved per unit volume of the solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure on the gas in equilibrium with the solution। पहले आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेनरी लॉ क्या कहता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई लिक्विड सॉल्वेंट दिया हुआ है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट वो वाला हिस्सा जो ज़्यादा होता है और सॉल्यूट वो वाला जो कम होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट हुआ, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है लिक्विड, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने मान लीजिए यहाँ पर गैस है कोई, ठीक है। कोई भी गैस यहाँ पर ले लीजिए। नीचे यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास? नीचे हमारे पास कोई सॉल्वेंट दिया हुआ है और ऊपर जो ये रेड कलर का है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये हमारे पास गैस दी हुई है, ठीक है, जो इस कंटेनर के ऊपर है, इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगाया हुआ है, इस तरह से। मैंने इस कंटेनर के ऊपर इस तरह से पिस्टन लगाया हुआ है एक, ठीक है। ये किस तरह से मैंने पिस्टन लगाया, मतलब इस वेसल को, मतलब जो ये मेरे पास ये वेसल था जिसके अंदर मैंने सॉल्वेंट लगाया हुआ है, इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया मैंने। किसको? एक पिस्टन के साथ, मतलब इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ मैं इस पिस्टन को, ठीक है। इस पिस्टन की हेल्प से मैं प्रेशर को बढ़ा या घटा सकता हूँ, ठीक है। अब हेनरीज लॉ समझिएगा यहाँ पर कि क्या कहता है। नीचे मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट है, ये लिक्विड है। ये वाला हिस्सा क्या है? ये लिक्विड वाला हिस्सा है, ठीक है। जो ये ऊपर आपको रेड रेड दिख रहा है, ये क्या है? ये गैस है, ठीक है। अब हेनरी लॉ ये कहता है कि इस पिस्टन से जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे, गैस उतनी ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर जो है डिज़ोल्व होगी। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा प्रेशर हम लगाएंगे उतनी ज़्यादा गैस जो है सॉल्वेंट के अंदर जो है मिक्स होती जाएगी, ठीक है। हेनरी लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द सोल्यूशन, मतलब ये वाला, इस वाले गैस की बात हो रही है, ठीक है। द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द सोल्यूशन, मतलब वो वाली गैस जो इस सोल्यूशन में डिजॉल्व होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस। मतलब ये गैस कितनी इस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगी वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर। जितना अगर प्रेशर ज़्यादा तो गैस जो है ज़्यादा डिजॉल्व होगी सॉल्वेंट के अंदर, अगर प्रेशर कम तो गैस जो है कम होगी डिजॉल्व सॉल्वेंट के अंदर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले आप इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। इसके नीचे आपको लिखना है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यहाँ पर आपको इस तरह से समझना है। ये क्या हमारे पास? कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या थी? इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट था, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट था, उसके ऊपर हमारे पास क्या थी? गैस थी, इस तरह से गैस थी, ठीक है। यहाँ पर क्या था? एक पिस्टन हमने लगाया हुआ था, ठीक है। अब मतलब जितना ज़्यादा हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ये गैस जो है सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगी, ठीक है। इसी बात को यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा, देखिए, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे एम बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा, ठीक है। एम घटेगा तो पी भी घटेगा, ठीक है। एम मीन्स मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, मतलब कितना जो है मास गैस का इस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रहा है वो है एम, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पी से, मतलब कितना प्रेशर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उस गैस का मास जो इसके अंदर डिजॉल्व हो रही है उसका मास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर पी हमारा इंक्रीज होगा। पी मीन्स प्रेशर। इस पिस्टन को अगर नीचे करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ देखिए, इसको नीचे करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा इस गैस के ऊपर, इस पिस्टन को ऊपर करेंगे तो प्रेशर हमारा घट जाएगा इस गैस का, ठीक है। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब इसको सॉल्व करते हैं। एम इज इक्वल टू, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी जो ये प्रोपोर्शनलिटी इसको हटा दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट मेरे पास, तो हमने लिख लिया m इज इक्वल टू के पी। इस आपको बस ये याद रखना है यहाँ तक, ठीक है। आगे यहाँ तक हम कर लेंगे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, बस आपको ये याद रखना है। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं भी रहती तो अगर आप इसको याद रख लेते हो तो बिल्कुल सिंपली आप जो है इस पूरे के पूरे लॉ को जो है समझ सकते हो। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। मतलब मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस, ठीक है। मतलब कितना
प्रेशर गैस के ऊपर है, वो डिसाइड करेगा कि कितना वो गैस जो है उस सॉल्वेंट के अंदर घुलेगी। बिल्कुल सिंपल सा लॉ है लेकिन इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, हेनरीज लॉ। अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी एडवांस तरीके से इस डेफिनेशन को बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p ही है, ठीक है। यहाँ देखेंगे अब, इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी गैस डिजॉल्व हो रही है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एक बात आपको और याद रखनी है, टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर को तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन कब अप्लाई हो रही है, जब हम टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो ये था हमारा हेनरीज लॉ, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर। हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस है उनको हम एक एक करके यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आती है, फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेजेस, ठीक है। जो कार्बोनेटेड बिवरेजेस होते हैं उनकी प्रोडक्शन में जो है इसका यूज़ किया जाता है। अब आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे पास होते हैं, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स को निकालते हैं तो उसमें से काफ़ी झाग बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। तो वो झाग क्या है, वो झाग जो है कंप्रेस्ड एयर होती है। कंप्रेस्ड हमारे पास अलग अलग गैसेज होती है, ज़्यादातर जो है CO2 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। CO2 को क्या किया जाता है, जैसे एक बॉटल है मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास बॉटल है, कोई बॉटल है हमारे पास किसी कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है, कोक या किसी और चीज़ की आप ले लीजिए, ये हमारे पास बॉटल है, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसके अंदर बिवरेज को भरा जाता है, मान लीजिए उस कोल्ड ड्रिंक को यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा टाइम पर प्रिजर्व करने के लिए, उस कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है काफ़ी हाई प्रेशर में जो है डाली जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हाई प्रेशर देकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर घुसाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर जो है डाला जाता है इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है। जो नॉर्मल प्रेशर है हमारा, उसमें हम उस प्रेशर पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकते, उसको बहुत हाई प्रेशर देके जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, देखिए हेनरी लॉ ने हमें कहा था कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वो गैस ऑटोमेटिकली जो है सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसा कहा था ना हेनरी लॉ ने, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है, देखिए नीचे कोल्ड ड्रिंक है, ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बहुत हाई प्रेशर देके जो है हम बॉटल को सील कर देते हैं ऊपर से, ठीक है। बॉटल को इस तरह से हम ऊपर से सील कर देते हैं, हाई प्रेशर देके। प्रेशर तो हमने दे दिया, हमने अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ को अप्लाई करके हमने जो है प्रेशर पर, जब गैस पर प्रेशर डाला तो उसको हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया है हमने, ठीक है। लेकिन जब हम बाद में बॉटल को ओपन करते हैं तो क्या होता है, अभी आपने याद रखना है कि इस बॉटल को हमने कैसे रखा हुआ है, हाई प्रेशर में, बहुत हाई प्रेशर देके जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इसके अंदर डाला था और बॉटल को सील कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम जो है इसका ढक्कन निकालते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जब कोक या किसी दूसरी चीज़ की आप ढक्कन निकालते हो तो क्या होता है, वो सारा का सारा कोल्ड ड्रिंक जो है झाग बन के बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेनरी लॉ हमें कहता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस डिजॉल्व करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन निकाल देते हैं तो क्या होता है, बॉटल के अंदर पहले क्या था, हाई प्रेशर था, पहले हमने हाई प्रेशर जो है मेंटेन किया हुआ था बॉटल के अंदर। लेकिन जैसे ही हम उस बॉटल के ढक्कन को हटाते हैं तो क्या होता है, इसके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस बॉटल के अंदर का जो प्रेशर वो अलग अलग है। अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बाहर बहुत कम प्रेशर है, इसलिए जो है अंदर का जो प्रेशर था बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। और हमें पता है कि जब प्रेशर घटेगा तो जो गैस घुली हुई थी उस सॉल्वेंट के अंदर वो बाहर आने की कोशिश करती है। बाहर आने की कोशिश क्यों करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कोई शौक नहीं है इस सॉल्वेंट के अंदर घुलने का, उसके ऊपर हाई प्रेशर था, इसकी वजह से वो इसके अंदर घुली हुई थी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है प्रेशर रिलीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, अंदर और बाहर का एटमॉस्फेरिक, अंदर और बाहर का जो प्रेशर है सेम हो जाता है लगभग, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एकदम से जो है बाहर आने की कोशिश करती है, ठीक है ना। पहले बहुत हाई प्रेशर हमने दिया हुआ था जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर टिकी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो ढक्कन हटा तो प्रेशर क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया। इसलिए क्या होगा, इसके अंदर की जो सारी की सारी CO2 थी वो बाहर आने की कोशिश करेगी,
ठीक है ना, क्योंकि अब तो वो प्रेशर है ही नहीं। हेनरी लॉ हमें कहता है कि जब ज़्यादा प्रेशर होगा तभी गैस घुलेगी, लेकिन हमने यहाँ पर प्रेशर को तो घटा दिया। जैसे ही बॉटल निकाली, ये वाला प्रेशर, अंदर वाला बॉटल के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर तो सेम हो गया, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सारी की सारी गैस जो है एकदम से बाहर आने की कोशिश करती है, ठीक है, एकदम से बाहर आने की कोशिश करती है और बाहर भी आती है, ठीक है। ये जो झाग बनता है उस बॉटल में, जब आप बॉटल को निकालते हैं तो वो वही होता है, ठीक है। जो CO2 होती है वो काफ़ी तेजी के साथ जो है बाहर निकलती है, ठीक है, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत लिक्विड भी जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी रश करते हैं बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बोनेटेड बिवरेजेस, जो इन बिवरेजेस को प्रिजर्व करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस तरह से जो है हाई प्रेशर में कंप्रेस करके जो है उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हेनरी लॉ की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम, क्या है ये। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार जो है पेपर में आया हुआ था ये, बोर्ड के पेपर्स में, ठीक है। टू इंक्रीज, जो ये हेनरी लॉस की एप्लीकेशन है, ठीक है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, बियर, द बॉटल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर व्हेन द बॉटल्स आर ओपन अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये मैंने पूरा समझा दिया आपको, ठीक है। In the presence is condition, the pressure inside the bottle falls to atmospheric pressure, ठीक है। मतलब जो अंदर का प्रेशर है बॉटल का और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगभग सेम हो जाता है, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर था बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। एंड द एक्सेस ऑफ CO2 बबल्स आउट ऑफ द सोल्यूशन कॉजिंग द एफरवेसेंस, ठीक है। इसकी वजह से हम उस झाग को जो है देख पाते हैं। ये आपको कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हेनरी लॉ की एप्लीकेशन भी आ सकती है और सिंगल सिंगल करके भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मतलब जो जब बॉटल निकालते हो तो जो एफरवेसेंस है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है पूरा जो है इसका नॉलेज होना चाहिए। सो फर्स्ट तो हमारी एप्लीकेशन हो गई। अब सेकंड चलते हैं, सेकंड एप्लीकेशन क्या होती है इसकी। इन डीप सी डाइविंग और स्कूबा डाइविंग, ठीक है। जो आपने देखा होगा जब वो डाइवर्स, जब समुद्र में जो गोताखोर होते हैं या जो दूसरे गोताखोर होते हैं, गोता लगाने वाले, ठीक है, तो उनके पास पीछे जो है ऑक्सीजन का एक सिलेंडर रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो सिलेंडर उनके पास रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें दूसरी गैसेज भी डाली जाती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, या तो नाइट्रोजन डाली जाती है या तो हीलियम डाली जाती है, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन का यूज़ हम क्यों नहीं करते। इसके दो रीज़न है। सबसे पहला, हमारी बॉडी को जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हम बहुत हाई प्रेशर के साथ जो है ऑक्सीजन को रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है जा सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे अंदर पॉइजनिंग क्रिएट कर सकती है, ठीक है। पहला रीज़न तो ये है कि ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैसेज को भी मिलाया जाता है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है, जो नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को जो है ऐड किया जाता है ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर्स में, ठीक है। तो नाइट्रोजन को इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन को ऐड करने से जो सिलेंडर होता है उसके अंदर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। जब हम अकेले ऑक्सीजन को भरते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब हम नाइट्रोजन को भी उसके साथ ऐड कर लेते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मेंटेन हो जाता है उसके अंदर, उस सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो दो रीज़न है उसके यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डीप सी डाइविंग होती है या स्कूबा डाइविंग, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं या स्कूबा डाइविंग मतलब जो डाइविंग करते हैं, ठीक है, उसमें भी जो है यहाँ पर हेनरी लॉ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे किस तरह से, यहाँ देखिए, डीप सी डाइवर्स डिपेंड अपॉन कंप्रेस्ड एयर फॉर ब्रीथिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। अब एक और बात, जैसे जैसे हम पानी में काफ़ी गहराई में जाते हैं तो प्रेशर जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। पानी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम ज़्यादा गहराई में जाते जाएंगे प्रेशर जो है उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। अब देखिए, डीप सी डाइवर डिपेंड्स अपॉन कंप्रेस्ड एयर फॉर ब्रीथिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, ठीक है। द कंप्रेस्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन इन एडिशन विद नाइट्रोजन, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, विच इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन ब्लड एट नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। अब जो नॉर्मल प्रेशर है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे हम एटमॉस्फेयर यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, धरती के ऊपर, तो यहाँ पर जो है उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है एज कम्पेयर टू वाटर। जब हम वाटर के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एट नॉर्मल प्रेशर जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे ब्लड के अंदर नहीं घुलती है, उतनी ज़्यादा नहीं घुलती है नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर, अगर नॉर्मल प्रेशर के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, डेप्थ तक, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट यहाँ तक लेना है और उसके बाद डेप्थ से लेके यहाँ तक, ये नीचे वाला ये यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए, N2 कम्स आउट यहाँ तक, ठीक है। दूसरा स्क्रीनशॉट ये हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, सॉल्युबल एट नॉर्मल प्रेशर, हाउएवर एट ग्रेट डेप्थ्स, दो बार आगे ग्रेट डेप्थ्स, ठीक है। एट ग्रेट डेप्थ्स द डाइवर्स ब्रेथ्स इन compressed air from the supply tank, more N2 dissolve in the blood and
other body fluid because of pressure at the depth is far greater than the surface atmospheric pressure। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, नॉर्मली जो है नॉर्मल प्रेशर के ऊपर नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर जो है नहीं घुलती है, लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाते हैं, ठीक है, तो अब अभी हमने हेनरी लॉ पढ़ा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो गैसेस की जो डिजोल्व होने की कैपेसिटी है सॉल्वेंट के अंदर वो बढ़ती है, ठीक है। इसलिए जो है अब हम एयर कहाँ से ले रहे हैं, उस सप्लाई टैंक से ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी मिल रही है, नाइट्रोजन भी मिल रही है, ठीक है। तो जब ये नाइट्रोजन वहाँ पर हमारे पास ग्रेट डेप्थ में मिल रही है, ठीक है, तो जो ग्रेट डेप्थ में मतलब गहराई में जो है नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो गैसेज जो है लिक्विड के अंदर जो है डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही कहा गया है कि N2 डिजोल्व इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड बिकॉज द प्रेशर एट द ग्रेट डेप्थ इज फार ग्रेटर देन द सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि गहराई में जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सरफेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, when the diverge comes toward the surface the pressure decreases and N2 come out of the body quickly forming bubbles in the bloodstream। this condition may burst capillaries। this condition is called the bands, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, द बैंड्स, ठीक है। क्या कहते हैं इस कंडीशन को, द बैंड्स। क्या मतलब है यहाँ देखिए, अब आपको पता है कि सिलेंडर के अंदर हमने जो कंप्रेस्ड एयर है उसमें वाटर भी, उसमें जो है ऑक्सीजन भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है नॉर्मल प्रेशर के ऊपर हमारे ब्लड में नहीं घुलती, लेकिन जब हम डेप्थ में जाते हैं तो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में जो है घुल जाती है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर एक बंदा है, इसने जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया, ये वाटर है मान लीजिए, ये काफ़ी नीचे चला गया, तो काफ़ी नीचे जाने पर क्या होगा, जो ये सप्लाई टैंक होगा उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। अब हाई प्रेशर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो इसके ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। अभी इसके अंदर, इसके ब्लड के अंदर जो है नाइट्रोजन डिजोल्व हो चुकी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये डाइवर जो है अब ये यहीं थोड़ी रहेगा, वाटर के अंदर ही थोड़ी रहेगा, इसको ऊपर भी आना है, ठीक है। अब जब ये ऊपर आएगा ये डाइवर, तो क्या होगा, नाइट्रोजन आपको पता है कि एट नॉर्मल प्रेशर के ऊपर जो है ब्लड में घुलती नहीं है, ठीक है। अब जब काफ़ी नीचे था ये तो प्रेशर ज़्यादा था इसलिए नाइट्रोजन घुली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ये डाइवर ऊपर आएगा तो आपको पता है कि जब पानी में हम ऊपर आ रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है, ठीक है। डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है, अब जब ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है। और आपको पता है कि जब प्रेशर घटता है तो वो जो गैसेज है जो फोर्सफुली जो है डिजोल्व हुई थी ब्लड के अंदर, वो जो है एकदम से बाहर आने की कोशिश करती है, जैसा उस बिवरेजेस में हुआ था। देखिए जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, पहले प्रेशर ज़्यादा होता था तब घुली हुई थी, जैसे ही प्रेशर रिलीज हो तो एकदम से बाहर आने की कोशिश करती है। उसी तरह से नाइट्रोजन में भी वही केस है, ठीक है। जैसे ये नीचे है, हम जब डेप्थ में है तो नाइट्रोजन घुली हुई है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर आने की कोशिश करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है वो जो है एकदम से हमारी बॉडी के बाहर आने की कोशिश करती है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर घट रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक रश सा बन जाता है, ठीक है, मतलब भीड़ सी बढ़ जाती है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अफरा तफरी मच जाती है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में बाहर निकलने के लिए, बॉडी से बाहर निकलने के लिए, ब्लड से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रेशर घटता है तो जो गैस है उसकी क्या होगी, उसकी कैपेसिटी घट जाती है लिक्विड के अंदर डिजोल्व होने की, वो बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज एक ब्लड वेसल का ही टाइप है, ठीक है। तो कैपिलरीज के ऊपर काफ़ी प्रेशर, जब काफ़ी तेज़ी से ये जो कार्बन जो ये काफ़ी तेज़ी से ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है, मतलब बहुत जल्दी बहुत फास्ट तरीके से जो है ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और कई बार जो है इसी अफरा तफरी में इनकी ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। जैसे ही कैपिलरीज की ब्लॉकेज हो जाती है तो ये ब्रस्ट हो जाती है, ब्रस्ट मतलब फट जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं द बैंड्स, ठीक है। मतलब जब नाइट्रोजन की जब हम ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, मतलब गहराई से ऊपर आने की कोशिश करते हैं वाटर में, तो क्या होता है, प्रेशर घटता है। प्रेशर घटने के कारण जो घुली हुई नाइट्रोजन थी हमारे ब्लड में वो बाहर आने की कोशिश करती है, एकदम से बाहर आने की कोशिश करती है, ठीक है। और इससे जो क्या हो जाता है, कई बार कैपिलरीज जो है ब्लॉक हो जाती है जल्दी में, क्योंकि बहुत फास्ट जो है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, द बैंड्स। आपको इस तरह से भी आ सकता है कि 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि द बैंड, इसको एक्सप्लेन कीजिए आप, ठीक है। तो आपको जो है आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, कि ये बैंड क्या चीज़ है, ठीक है। इस कंडीशन को ये बैंड जो है क्या चीज़ है, ठीक है। सो आपको पता लग गया यहाँ पर कि द बैंड्स क्या है यहाँ पर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द बैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एट हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है। अब जब हाई एल्टीट्यूड, इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एक माउंटेन है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते जाते हैं ना, प्रेशर जो है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है घटता जाता है। जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर क्या होता जाता है, घटता जाता है। जितना प्लेन इलाके में हम जाएंगे प्रेशर जो है उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अब क्या है, एट हाई एल्टीट्यूड्स, यानी कि
एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। अब ये देखिए, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो जो है ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हाई एरियाज, ठीक है। दिस रिजल्ट इन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर्स, ठीक है। The low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think, known as anoxia, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। जब मान लीजिए कोई एक क्लाइंबर है या पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं तो उनको काफ़ी बार जो है इस प्रॉब्लम की शिकायत होती है, एनॉक्सिया, ठीक है। तो ये एनॉक्सिया क्या है? अब आपको पता है कि जितना ऊंचा इलाका होगा वहाँ पर जो है प्रेशर उतना कम होगा, ठीक है। मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है। यहाँ पर आपको जब आपने सुना होगा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको जो है कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी। अब जो है माउंटेन वाले जो रीजन है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होगा तो ऑक्सीजन जो है बहुत मुश्किल से घुल पाती है ब्लड के साथ, ठीक है। तो इसीलिए जो है कई बार जो है क्या हो जाता है, द लो ब्लड ऑक्सीजन, अब क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, क्योंकि घुल ही नहीं रही है, प्रेशर ही नहीं होगा तो घुलेगी कैसे वो, ठीक है। द लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन तो है लेकिन डिसॉल्व नहीं हो पा रही है वो, ठीक है। द लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर टू बिकम वीक। इससे क्लाइंबर्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है। वीक हो जाते हैं एंड अनएबल टू थिंक, और कई बार जो है सोचने में भी जो है असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अब आप खुद इमेजिन करके देखो, जब कई बार जो है हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो कैसी कंडीशन होती है, ठीक है। द लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर टू बिकम वीक। वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और अनएबल टू थिंक, मतलब सोचने में भी अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया आप इस तरह से समझिए कि ऑक्सीजन की कमी ही है, ठीक है। तो ये जो है हेनरी लॉ, इसने बताया कि ये जो प्रॉब्लम होती है क्लाइमेट्स को कैसे होती है, ठीक है। हेनरी लॉ से ही पता लग पाया ये, ठीक है। जब हेनरी ने ये लॉ दिया तो यहाँ पर पता लगा कि क्योंकि वहाँ पर जो है प्रेशर कम है इसलिए ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये थी थर्ड एप्लीकेशन। नाउ अब आ जाते हैं फोर्थ एप्लीकेशन के ऊपर। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या कहती है इसकी, इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ डीप सी डाइवर्स ड्यूरिंग द compression, oxygen diluted with less soluble helium gas is used as breathing। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आपको नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन को जो है जब सिलेंडर होते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को भी भरा जाता है। लेकिन आजकल जो देखा गया है कि नाइट्रोजन की जगह हीलियम को भरा जा रहा है। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, जैसे जो डाइवर्स हो गए या माउंटेन के ऊपर चढ़ने वाले लोग हो गए, ठीक है, वो जो है क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसके अंदर जो है नाइट्रोजन की जगह अब हीलियम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, हीलियम का यूज़ क्यों किया जा रहा है? सबसे पहली बात, हीलियम की जो है ब्लड के अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। एक तो ये बहुत 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 ज़्यादा हाई प्रेशर में जो है ब्लड में घुलता है, ठीक है। दूसरा इसका ये, अगर घुल भी गया हीलियम, अगर ब्लड के अंदर घुल भी गया तो आपको पता है कि हीलियम का साइज़ जो है बहुत छोटा होता है। पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पर ही आता है हीलियम, ठीक है। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है इसलिए अगर ये ब्लड के अंदर घुल भी गया है, ठीक है। अब जैसे ही हम जो है डेप्थ से ऊपर आते हैं, मान लीजिए आप गहरे पानी में हो, ठीक है, गहरे पानी से ऊपर आ गए हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये हीलियम के मॉलिक्यूल भी बाहर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एकदम से बाहर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन हीलियम के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। इससे जो है हीलियम जब रश भी करते हैं, मतलब बाहर निकलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करते हैं, भीड़ लगा देते हैं बाहर निकलने के लिए, तब भी क्या होता है, जो कैपिलरीज है उनको ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाता, क्योंकि हीलियम का साइज तो बहुत छोटा है, ठीक है, ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाता कैपिलरीज को। सो ये थी एप्लीकेशन हेनरीज लॉ की और हेनरी लॉ। सो आई होप कि आपको इस लॉ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, पूरा नॉलेज आपको हो गया होगा हेनरीज लॉ के बारे में। अब जो सेकंड वीडियो हमारी आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। रॉल्स लॉ और उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो उसमें होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।